14 से 25 साल की उम्र वो उम्र है जिस पर आपकी पूरी ज़िंदगी मुनहसर है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस उम्र को पार कर जाते हैं और इस उम्र से गुजरने के बाद जब इनको उम्र काम करने की नहीं रहती तो अपने आप पर पछताते हैं। उस वक्त इन लोगों में से ना तो किसी के पास अपना घर होता है और ना इनके पास इतनी रकम कि वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, और फिर इनको पछतावा महसूस होता है कि काश मैंने उस वक्त ये काम किया होता, काश मैंने वो काम किया होता। उस वक्त हम अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस उम्र में हम एक काम कर सकते हैं। अगर हम ये समझ लें कि आने वाले वक्त में हमें खुशी मिलेगी या गमी, आने वाली ज़िंदगी में हम अमीर होंगे या गरीब। वैसे इस वीडियो में मैंने ऐसे 4 नुकात का अहाता किया है जो आपको इस उम्र में समझने चाहिए, तो आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या हैं। तो पॉइंट नंबर 1, आप अपने रास्ते पर चलें, किसी और के नहीं, यानी अपने बनाए हुए रास्ते पर चलें, ना कि दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर। ये 14 से 15 साल की उम्र का सुनहरा वक्त है। इस उम्र में हम अपने करियर को सोचते हैं, हम बड़े फैसले लेते हैं, हम अपने मकासद बनाते हैं, हम नए अहदाफ तय करते हैं। इस सफ़र में हज़ारों लोग होंगे जो आपको मशवरा देंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। हर शख्स आपको मुख्तलिफ मशवरा देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो मशवरा दे इसे नज़रअंदाज करना पड़े, नहीं, बल्कि इनसे सीखने के लिए इनकी बात सुनो सबकी, मगर करो वही जो दिल चाहता है। किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंजिल तुम्हारी है तो रास्ता भी तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आपने है। जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा ही, तो क्यों ना आप अपना रास्ता खुद बनाएं। और जिस रास्ते पर भीड़ चल रही है इसे छोड़ दो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जिस रास्ते पर लोग चल रहे हैं वो हमेशा सही हो। इसलिए अपना रास्ता खुद बनाएं और बगैर किसी खौफ के इस पर चलें। दूसरा नुक्ता जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि फजूल चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। टीनेज जो होता है वो हमारा गोल्डन टाइम, गोल्डन वक्त होता है, लिहाजा फजूल बातों के बारे में सोचने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि ये सब कुछ सोचकर आपको नुकसान होगा। बाज़ औक़ात हम ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे काम की नहीं होती, और फिर बाद में हमें पता चलता है कि मैं जो सोच रहा था मेरे किसी काम का नहीं था। मिसाल के तौर पर जब किसी ने कोई बात कही तो हम इसे दिल पर ले गए, बार बार सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे। इन बातों को सोचकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाद में आपको मालूम होगा कि ये कुछ नहीं था। तो अगर आप इस बात को समझें तो उस वक्त फिर कोई अफसोस नहीं होगा। तीसरा नुक्ता, सरमायाकारी के बारे में जाने, इन्वेस्टमेंट के बारे में जाने, कारोबार के बारे में जाने। अगर आप इस उम्र में कारोबार करना सीख लें तो बाद में आपको बहुत से फ़ायदे मिल सकते हैं। और अब आखिरी बात पर आते हैं, खतरा मोल लें, रिस्क लें, क्योंकि यही वो उम्र है जिसमें आप खतरा मोल ले सकते हैं। क्योंकि आगे की उम्र में खतरा मोल लेना भी खतरा है, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। उस वक्त आपके जहन में ये खौफ होगा कि खतरा मोल लेना है या नहीं, लेकिन उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ख़ानदान के बारे में सोचकर खतरा मोल नहीं लेते, और जहाँ वो हैं वो सारी ज़िंदगी उसी काम में गुजार देते हैं। लेकिन आपके पास एक मौका है, खतरा मोल लें और कुछ ऐसा करें जो दुनिया को आपका दीवाना बना दे। याद रखो, अगर आपको कोई खतरा नहीं है तो आप हर चीज़ को खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप खतरा नहीं ले रहे तो आप हर चीज़ का खतरा मोल ले रहे हैं। तो आइए इन 4 नुकात को एक साथ देखते हैं। अपने रास्ते पर चलें, बेकार चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, सरमायाकारी के बारे में सीखें। चौथा और आखिरी नुक्ता, खतरा मोल लें और आगे बढ़ें। आपका पसंदीदा नुक्ता कौन सा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस यही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।